नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शरण सिंह। और साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो पुलिस गिरफ्तारी करती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसके बाद उस व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं और पुलिस को क्या करना चाहिए। और अगर पुलिस यह नहीं करती है तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ, जो भी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस व्यक्ति के, अगर वो स्वास्थ्य खराब है, वो किसी भी तरीके से बीमार है या फिर उसे चोट आई है, कोई भी चोट आई है, छोटी मोटी चोट भी आई है, तो भी वह व्यक्ति अपनी जो उसको ज़रूरत है, जो उपचार की ज़रूरत है, उसके लिए दवाई की ज़रूरत है, या फिर वो किसी भी तरीके से स्वास्थ्य में, या फिर उसे बुखार है, या फिर तो उसकी दवाई की जाएगी, उसको जो मेडिकल सुविधाएं दी जाएगी, सबसे पहले यह उसका अधिकार हो जाता है। अगर वह है पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तारी होती है, उसका स्वास्थ्य खराब है, किसी भी तरीके से उसको मेडिकल की ज़रूरत है, उसकी दवाइयों की ज़रूरत है, या फिर उसको किसी भी तरीके की खतरे की लगता है कि उसको अगर कोई भी व्यक्ति से हानि पहुंचने की संभावना है, उसने ऐसा कोई अपराध कर दिया है जिसके बाद कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिसके साथ कोई भी अपराध किया है, तो उससे कोई हानि पहुंचने की संभावना है, तो पुलिस का यह कर्तव्य होता है कि अगर वह बीमार है, किसी भी तरीके से उसको दवाइयों की ज़रूरत है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वह उसका स्वास्थ्य देखकर हुए पुलिस वाले उसे दवाइयों की कराते हैं, उसका जो स्वास्थ्य होता है उसे ठीक कराते हैं। और साथ में अगर किसी व्यक्ति से उसे हानि होती है या फिर कोई भी ऐसी मारपीट की संभावना है, तो पुलिस उसकी सुरक्षा करने के लिए भी कानूनी रूप में आबद्ध होती है। उसकी सुरक्षा करने के लिए जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है पुलिस, उसकी सुरक्षा भी पुलिस करती है। जो कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 56 में यह दिया गया है कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है और गिरफ्तारी करते समय उस व्यक्ति का किसी भी तरह की स्वास्थ्य खराब है, उसे डॉक्टर की जरूरत है या फिर उसे दवाइयों की जरूरत है, तो सबसे पहले जो पुलिस वाले होंगे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, उसका स्वास्थ्य ठीक कराएंगे, उसके बाद ही उसे पुलिस हिरासत में रखेंगे या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। या फिर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कोई खतरा है, किसी भी व्यक्ति से कोई मारपीट करने का खतरा है, उसे को ऐसी कोई हानि होने का खतरा है, उसकी जान जाने का खतरा है, तो पुलिस उसकी इच्छा होगी वो अच्छे से करके पुलिस अपने पास या फिर हिरासत में रखेगी या फिर न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा कोई खतरा होता है, सुरक्षा का खतरा होता है, उसे पता है कि अगर पुलिस हिरासत में जाएंगे, पुलिस की गिरफ्तारी की होगी, तो इस समय व्यक्ति हमला कर सकता है या फिर उसको जान भी जा सकती है। तो ऐसे में पुलिस से वह सुरक्षा की मांग भी कर सकता है कि मैं जब अगर गिरफ्तार किया जाऊंगा, मेरी गिरफ्तारी होगी, तो मुझे सुरक्षा के माध्यम से या फिर सुरक्षा के जरिए से ही आप गिरफ्तार करें, जिससे कि मुझे खतरा है कि कोई व्यक्ति मुझको हानि पहुंचा देगा। तो पुलिस उस इरादे से, उस परिस्थिति को देखते हुए सुरक्षा करेगी आपकी, और आपको थाने में या फिर कोर्ट के सामने या न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 56 है, इसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति की अगर पुलिस गिरफ्तारी करती है तो उसकी सुरक्षा को देखेगी और साथ में उसकी मेडिसिन को देखेगी। अगर वह किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं है तो उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, और अगर उसकी सुरक्षा में कमी होती है या फिर उसको कोई खतरा होता है तो पुलिस उस सुरक्षा को देखते हुए, उसकी सुरक्षा करते हुए अपने पास ले आएगी, उसको प्रोटेक्शन देते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। और जो होता है, जो पुलिस का यह कर्तव्य होता है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय उसका स्वास्थ्य देखना और उसकी सुरक्षा देखना, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 56 में है, दिया गया है। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि यह भी पुलिस का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करता है तो उसे जो उस थाने का प्रमुख होगा या फिर जिस भी थाने में गिरफ्तारी की जाएगी, जिस भी चौकी में गिरफ्तारी की जाएगी, उस चौकी का, उस थाने का जो भी उच्च क्वालिटी का अधिकारी होगा, पुलिस अधिकारी होगा, उसके समक्ष ही उसे प्रस्तुत किया जाएगा, उसके समक्ष ही उसे ले जाया जाएगा, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 57 में यह दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो इसके बाद यह भी सबसे प्रमुख कारण बन जाता है या फिर पुलिस का यह कर्तव्य हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की वह गिरफ्तारी करते हैं तो गिरफ्तारी करते समय उस व्यक्ति को जिस भी तरह में गिरफ्तारी की गई है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट होंगे या फिर जो भी न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष लाया जाता है उस व्यक्ति को जिसकी गिरफ्तारी की जाती है। तो पुलिस का यह कर्तव्य हो जाता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो आपको यह जानकारी होना जरूरी है कि अगर कभी भी गिरफ्तारी होती है तो अगर किसी भी तरीके से आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपको किसी भी तरीके से सुरक्षा की कमी होती है, तो आप मांग सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से पुलिस वाले आपकी दवाई या फिर आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 56 में दिया गया है कि मेरा सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक किया जाए, उसके बाद आप मुझको जहां ले जाना चाहते हैं वहां ले जा सकते हैं। और अगर आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो आप यह भी कह सकते हैं मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर
जो हमारे निकटतम मजिस्ट्रेट हैं या फिर जज साहब है उनके सामने प्रस्तुत करें, जो कि भारतीय विश्व संहिता की धारा 58 में यह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है पुलिस द्वारा तो पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। तो आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसको क्या अधिकार मिल जाते हैं या फिर क्या होता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, तो आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आपको यह जानकारी अब हो जाती है तो इसके बाद अगर आपके साथ कुछ भी होनी या अनहोनी होती है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसा भी होता है कई बार कि पुलिस किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर लेती है तो उसे गुप्त रूप से कहीं छुपा देती है। ज्यादातर मामले तो नहीं होते हैं पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, या फिर पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है तो भी आप मांग कर सकते हैं कि मैं 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, जो कि भारतीय नागरिक संहिता की धारा 58 में दिया गया है। जो आप कानून के तहत आप पुलिस वालों को यह बताएंगे तो आपके जो भी पुलिस वाले होंगे आप पर कोई भी शोषण नहीं कर सकते हैं, और आप अपनी जो भी गिरफ्तारी हो गई चाहे आपकी हो चुकी हो या फिर पहचान किसी भी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद अगर आप यह बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, अगर वैसा वैसा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके से स्वास्थ्य खराब है उसके बाद अगर डॉक्टर के पास ले जाता है पुलिस तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं ले जाता है और किसी भी तरीके से उसको दवाई की जरूरत है, कोई गंभीर बीमारी है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा कानून में दिया गया है कि 56 धारा है जो भारतीय नागरिक संहिता की धारा 56 है उसके तहत आपको यह करना होगा। तो पुलिस को वह करना होता है। अगर आपको कानून का ज्ञान होता है तो आप पुलिस को जो भी कानून में दिया गया है उसके अनुसार चला सकते हैं, क्योंकि सब व्यक्तियों को कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई अपनी मनमानी करने लगे, कोई भी ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि वह अपनी मनमानी करने लगे, और चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी कानून को नहीं तोड़ सकता है, और कानून के अनुसार ही सबको चलना पड़ता है। तो आप कानून का जब ज्ञान रखते हैं, कानून की आप समझ होती है तो आप उससे भी बता सकते हैं जो कानून तोड़ता है या फिर कानून के अनुसार नहीं चलता है। तो आपको यह जानकारी जो मैंने बताई वो आपको समझ आई होगी, और अगर किसी भी तरीके से कोई भी मैटर है या फिर कोई भी आपको लगता है कि इस राय सलाह लेना चाहते हैं आप किसी भी मुद्दे पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी सवाल होगा उसका उत्तर देंगे, और जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर किसी भी मामले को, चाहे वो जमीनी विवाद हो या फिर किसी भी तरीके से कोई आपराधिक गतिविधि वाला कोई सवाल हो, आप किसी मुद्दे में फंस गए हो, कोई भी आप सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आशा करता हूँ आपको यह जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे सभी व्यक्तियों में जो आपकी जान पहचान के हैं, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और किसी भी तरीके से आप कोई भी टॉपिक में फंसे हुए हैं तो हम हमसे सलाह जरूर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।